बहुत ही आनंद के साथ आज का भविष्यवाणी के संदेश में आपका स्वागत है। प्रभु मुझसे कहा, बेटा क्रिस्टी, मुझे अपने लोगों से कुछ बातें उनसे सीधे करने के लिए मन है। एक भविष्यवक्ता के द्वारा शायद उनको बोलेंगे, वे उसको समझा नहीं पाएंगे। उनका बोली के लिए कई सारे सीमा है, इसलिए मैं सीधे उनसे कुछ बातें करने के लिए चाहता हूँ। और पिछले दिनों में जो आप सोचे हैं, आपके मन में जो बातें आ रहे हैं, कुछ चेहरा दिखाई दे रहे इन दिनों में, उसी के विषय के बारे में शायद आप सोचते होंगे। वही बातें आज परमेश्वर आपसे बोलने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का योजना का एक लंबा समय की असर डालने वाला कुछ बातें पवित्र आत्मा आपके जीवन में आज करने के लिए जा रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आप इस संदेश सुनने के लिए तैयार हो जाए। जैसे इस पूरा संदेश सुनेंगे, परमेश्वर की छुटकारा का कुछ महत्वपूर्ण कदम आपके जीवन में आप प्राप्त करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। खुशी के साथ आज के संदेश में मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र में नीति वचन 22वीं अध्याय की 3री आयत हम देखेंगे। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देख करके छिप जाता है। कुछ लोगों को आप देखते होंगे जो रोड में दाहिना बाया बिना देख करके सीधे रोड में आ जाते हैं, और हम देख सकते हैं ये लोग बुद्धिहीन मनुष्य के समान हैं, कुछ देखता नहीं है। और उस यात्रा के अंत आंसू में पहुंचते हैं करके भी हम जानते हैं। ऐसे आपकी जिंदगी में नहीं होने के लिए प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले कोट्टयम में मेरे पास एक माँ और उनका बेटा के साथ प्रार्थना करने के लिए आया है। कोट्टयम जिला की तिनवारकप जगह से वे लोग आए हैं, और जब ये लोग प्रार्थना के लिए आए हैं, उनसे बात करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे कुछ संदेश दिया है। और उस बेटा को इस प्रकार की प्रार्थना में कोई मन नहीं है, और उसकी माँ जो है आत्मिक रूप से बहुत इच्छा के साथ आने वाली माँ है, और माँ के साथ बेटा ऐसे उनको लेकर के पहुंचा है। और प्रार्थना में खुशी के साथ वो माँ बात कर रही है, लेकिन बेटा भी पास में बैठा, और इसके बाद मुझसे कहा, मुझे इस प्रकार की प्रार्थना में कोई विश्वास नहीं है। अब मम्मी के साथ हम सिर्फ आया ही है, पास्टर को जो बोलना है आप बोल सकते हैं करके मुझसे कहा है। और जब मैं उनसे प्रार्थना कर रहा था उनके लिए, और पवित्र आत्मा मुझे 3 बात बताया है। पहला बात यही था, उस बेटे का जीवन के लिए एक खतरा है। दूसरी बात था कि उसका जो प्राण के लिए एक खतरा है। दूसरी बात है कि जो 2 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं वो एक बर्बादी की वजह बन सकता है। अपना दोस्तों की बाइक लेकर लंबा यात्रा करना छोड़ने के लिए कहा है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा कहा, पानी से भी उनका जीवन के लिए एक खतरा है। ये 3 बात जब मैंने उनसे कहा, वो मुझसे कहा है, पासवान आजकल किसका जीवन में खतरा नहीं है? पास्टर आज आप सुरक्षित अपना घर जाएंगे, क्या इसका पूरा भरोसा आपको है? और उन्होंने कहा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, सो कहीं भी मुझे जाना है, मुझे अपने कोई दोस्तों की गाड़ी लेकर के जाना होता है। तीसरी बात, वो मुझसे कहा कि मुझे पानी में तैरने का पूरा अनुभव है। हमारे क्षेत्र में बारिश के समय, बाढ़ के समय तालाब में हम लोग जाकर के दोस्तों के साथ खेलते हैं, पूरा अनुभव है। इसलिए पास्टर आप मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना जीवन संभालने के लिए मालूम है करके उस जवान भाई ने कहा है। अगले हफ्ता भी वो माँ के साथ वो प्रार्थना के लिए आया है, क्योंकि उसको मुझे मेरा प्रचार बहुत पसंद है।
प्रार्थना भी पसंद है। और मीटिंग के बाद वो मेरे पास आकर के मेरे हाथ मिलाया है और मुझे गला लगाया है। और ये सब देख करके माँ बहुत खुश थी, क्योंकि वो किसी भी जगह में प्रार्थना के लिए जाते हैं, पासवान लोगों के पास जाते नहीं हैं, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। और ये सारे बातों को देख करके, बदलाहट देख करके उनकी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आत्मिकता में शायद उनकी बेटा आगे बढ़ रहा है। और परमेश्वर की अनुग्रह से प्रभु ने मुझे एक वरदान दिया है। कितना भी नहीं मन रखने वाले लोग भी मेरे पास आने से कुछ समय बात करने के बाद उनके जीवन में एक बदलाहट को, परमेश्वर के करीब उनको आने की इच्छा वे लोग प्रकट करते हैं। एक कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के जीवन में इसी प्रकार के एक रूपांतर के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया है। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। और ये जो जवान भाई प्रार्थना के लिए आते हैं, जब भी वो आते हैं आगे कुर्सी में बैठने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे कई दिन बीत गया है, लेकिन एक दिन ये भाई प्रार्थना के लिए नहीं आया है। उनकी माँ अकेले प्रार्थना के लिए आकर बैठे हैं। प्रार्थना के अंतिम समय में उसको एक फोन आया है। वो परेशान होकर के पीछे जाकर दरवाजा खोलकर बाहर जाकर फोन जब अटेंड किया है, और अटेंड करने के बाद पीछे भाई खड़ा था। उनको कहा, पास्टर जी से कहना है, मुझे उनसे जल्दी बात करना है। किसी ने पीछे एक छोटा सा कागज में लिख करके दिया है, कुछ इमरजेंसी है इसलिए बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कि अभी मीटिंग चल रहा है, 10 मिनट में खत्म होगा। 10 मिनट के बाद जब बात किया है, उनके पास कोट्टयम गांधीनगर पुलिस थाना से कॉल आया है और कोट्टयम मेडिकल कॉलेज में जल्दी जाने के लिए कहा है, क्योंकि रानी में एक सुनसान जगह में एक कुआं के पास एक 2 व्हीलर बाइक मिला है। उसके पास एक कुआं है, उसमें एक जवान भाई की लाश मिला है और उसको वे लोग हॉस्पिटल में लेके गया है। उस लाश में जो पॉकेट में एड्रेस मिला है वो इस जवान का था, इसलिए पुलिस इसकी माँ को बार बार कॉल किया है। और उस लाश को जब घर लेकर आया, इतना सड़ा हुआ था, पूरा बदबू था। बहुत जल्दी उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ा है। और 3 बातों को पवित्र आत्मा उनसे बार बार बातचीत किया है। जब वो मुझसे पूछा, पास्टर को और कुछ नहीं है हमसे बोलने के लिए, लेकिन मैंने उनको यही कहा, प्रभु मुझसे यही कह रहा है बताने के लिए। मैंने उनके लिए उसको गला लगाकर प्रार्थना भी किया। ये प्रार्थना किया, प्रभु इनको एक खतरा से बचाना है और इनको बुद्धि देना है, ज्ञान देना है और इसके लिए अनुग्रह देना है। ये सारे बातें बोल करके मैंने इनके लिए प्रार्थना भी किया है। और उनकी माँ कहने लगी, पास्टर ये ऐसा लड़का नहीं है, किसी का बात नहीं मानते हैं, ऐसे भी हमसे कहा है। लेकिन उनके जीवन में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जीवन में भी जब इसी प्रकार की बातें होता है, परमेश्वर हमारा जिंदगी में आने वाली कुछ घटना के बारे में हमें चेतावनी देता है। ये हमें डराने के लिए नहीं है, और हमें इसलिए परमेश्वर चेतावनी देता है ताकि हम सावधान रहे इस बातों में। और कुछ डर हमारे अंदर में आता है, वो डर जो है हमें विपत्ति से बचाने के लिए परमेश्वर देता है। कुछ लोग होता है वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, हम किसी का बात नहीं सुनेगा, इसी प्रकार वो आगे की ओर निकल जाते हैं। हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी देखते हैं ना, जो लोगों को दिखाने के लिए सांप को पकड़ते हैं, लेकिन वो सांप उसको काटते हैं और वो मर जाते हैं। ये सब चीज जो है मूर्ख लोग है और बुद्धिहीन लोग है, और वे लोग सोचते हैं ऐसे करने से कुछ नहीं होगा करके, जो एक अमित आत्मविश्वास के कारण ये सारे चीज उनके जिंदगी में होते हैं। और पवित्र आत्मा जो है इन दिनों में हमारे जीवन में जो होने वाली बातों के बारे में हमें चेतावनी
देने के लिए हम प्रार्थना करना जरूरी है। जो नहीं सोचते हैं, कुछ नहीं होगा करके विश्वास करते हैं, उनको बाइबल बुलाते हैं वो मूर्ख है करके। और यहाँ पर हम देखते हैं जो है चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देख करके छिप जाते हैं। नूह के समय में बाढ़ आएंगे, परमेश्वर कहा है 120 साल चेतावनी दिया, लेकिन कोई उस नाव में चढ़ने के लिए, जहाज में चढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस समय तक बाढ़ इस पृथ्वी पर नहीं आया था। वो विश्वास नहीं कर पाया है कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। एक शहर में लूत और परिवार, परमेश्वर की स्वर्गदूत उनको चेतावनी दिया है वहां से भागने के लिए, लेकिन उसकी पत्नी पीछे मुड़कर देखने लगी। लूत उनका 2 बेटियों समेत वहां से निकल गया है, बाइबल बताते हैं। परमेश्वर कुछ डर हमारे जीवन में अनुमति देते हैं आने के लिए, क्योंकि ऐसा आने से कुछ लोगों के अंदर में आने वाला मानसिक दबाव जो है, वो खतरा आएंगे, उससे बचने के लिए आपके अंदर में परमेश्वर जो योजना डालते हैं, परमेश्वर की योजना के तहत इस प्रकार का डर आता है। ये एक अनुग्रह है ताकि परमेश्वर आपको प्रकट करके आपको उससे बचाना चाहते हैं। मैं थोड़ा तेजी से गाड़ी चलाने वाला एक पासवान हूँ। कुछ यात्रा में पवित्र आत्मा मुझसे कहते हैं कि गाड़ी की जो स्पीड है उसको कम करने के लिए। उस समय हम बहुत ही सावधानी के साथ जाते हैं और आगे जाने के समय कई बार हम देख पाते हैं कुछ दुर्घटना को। उस समय मुझे मालूम पड़ते हैं परमेश्वर हमारा जीवन में क्यों इस प्रकार की बात कहा है, गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए। और परमेश्वर कुछ चीज हमारे सामने प्रकट करते हैं। कुछ लोगों के मन में जो आपको सताने वाले व्यक्ति की चेहरा दिखाते हैं, शायद उसकी स्वप्न दिखाते, इसकी अर्थ क्या हो सकता है, वो व्यक्ति वापस आएंगे ये नहीं है, इसके समान कहीं न कहीं घटना होने की संभावना है, इसलिए प्रभु आपको दिखाते हैं। इसलिए आपके रिश्ता में सावधानी बरताने के लिए आपको प्रभु कह रहा है। जो मरा हुआ लोग जो बुलाते हैं आ जाओ करके, इसका अर्थ क्या है? और जो मृत्यु के परिस्थितियों से गुजरने वाला कई लोग शायद है, परमेश्वर दिखा रहे, सो इसलिए प्रभु की ओर से हमें मिलने वाला चेतावनी को हम नजरअंदाज नहीं करना है करके बाइबल बताते हैं। हम बुद्धिमान व्यक्ति के समान इन दिनों में हम आगे जाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। आज प्रभु हमसे कह रहा है कि ये सारे बातें इसलिए नहीं बता रहे कि आप निराश हो जाओ, आपको आशा को लेकर के प्रभु के ऊपर में भरोसा करते हुए इन सारे विपत्ति से बचने के लिए परमेश्वर आपको सुरक्षा करता है। इसलिए आज आप इस संदेश को सुन रहा है। आज जितने लोग सुन रहे, आप ज्ञानी बने, बुद्धिमान बने। जो अंतिम दिनों में जो घटना होने जा रहा है इसको पहले से देखने वाला, समझने वाला व्यक्ति के तौर पर आप बन जाए। कोई भी बात है उसकी अंत कैसे होगा इसको देखने लायक आपकी आत्मिक बुद्धि को इन दिनों में बढ़ाने की जरूरत है। अगले 2 साल के बाद हम एक काम करने से कैसा रहेंगे, इसका क्या स्टेटस होगा, अगले 6 साल के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, और हम इस व्यक्ति के साथ जो रिश्ता शुरू कर रहे, और हम इनके साथ जो बिजनेस शुरू कर रहे, और मुझे एक नया नौकरी जो मिलने के लिए जा रहे, और मेरा उन्नति होने जा रहे, ये सारे चीज की अंत कैसे होगा, मेरे लाइफ में इसके असर कैसे होगा, इन सारे बातों के बारे में हमें बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है। हमें एक विशाल प्रकाशन में आगे जाने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, कुछ डर जो है परमेश्वर जानबूझकर हमारे अंदर में डालेंगे ताकि हम खतरा से बच सके। कुछ लोगों को ऊंचे इमारत से नीचे देखना
उनके लिए डर की बात होगा। कुछ लोग बहते हुए पानी को देखने के लिए डरता है। ये डर इसलिए उनके अंदर में जानबूझकर प्रभु डाला है, ताकि ये सिस्टम उनके लाइफ में प्रभु ने इसलिए रखा कि वो उन परिस्थितियों से बच करके निकले। कुछ लोगों को भी आप देखा होगा जो बड़े बड़े इमारत पर चढ़ते हैं, जगह नहीं है ऊपर से चलने के लिए, फिर भी धीरे धीरे चलते हैं, वहां से सेल्फी लेते हैं, कुछ लोग गिर जाते हैं। और इस प्रकार का भी कार्य करने वाले लोग जो है जानबूझकर खतरे में पड़ जाते हैं। और हम इसी प्रकार की कदम नहीं उठाना है। इससे पीछे हटने के लिए परमेश्वर कई बार हमारे अंदर में ऐसे परिस्थितियों का डर को उत्पन्न करता है, ताकि आपकी जिंदगी जो है प्रभु में सुरक्षित रहे। और मेरे जिंदगी में कुछ नहीं होगा इसलिए हम केयरलेस जीवन जिएंगे, और इस प्रकार की सोच रखने वाले सिर्फ अपना जीवन को नहीं, उनके साथ में जितने लोग हैं सबका जिंदगी में एक खतरा है। शायद कुछ लोग बोलेंगे अभी तो कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ चल रहा है, जो आर्थिक क्षेत्र में भी कुछ परेशानी नहीं है, इधर उधर से ले लेते हैं और एक रोलिंग करते हैं। लेकिन कुछ इमरजेंसी सिचुएशन जब आते हैं वो कुछ कर नहीं पाते हैं, किसी से भी मदद नहीं मांग पा रहे, किसी के सामने हाथ नहीं बढ़ा पाते हैं। और ये सारी परिस्थिति ऐसे नहीं आते हैं अपने आप, हम जानबूझकर ऐसे परिस्थिति को हम खड़ा करते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में भी हम पार करने के लिए परमेश्वर हमको मदद करने के लिए चाहते हैं। और हमारे जीवन में जो आज हम सावधानी बरताएंगे, कल हमें खतरा से बचने के लिए परमेश्वर मदद करेंगे। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें और परमेश्वर आपको अवसर देंगे और हम बच जाएंगे। ऐसे एक मौका आपके अंदर में परमेश्वर डालने के लिए चाहते हैं। और इन दिनों में हम इसी प्रकार का एक बुद्धि की सोच लेकर के आगे जाने की जरूरत है। मेरे जीवन में कभी कुछ नहीं होगा ऐसे सोचने वाले लोग जो है धोखा के द्वार पर खड़ा है, लेकिन मेरे जीवन में कुछ होने की संभावना है, इसलिए मुझे सावधानी से चलना है। ऐसे एक सोच आप रखते हैं, ये जो है आप एक ज्ञान की द्वार के सामने खड़े। आज जैसे आप इस संदेश को सुन रहा है, परमेश्वर आपका प्राण को, जीवन को, आपकी सारे संपत्ति को जितना ज्यादा महत्व देता है, इसको आप समझे और इसको आप अच्छे से समझने के लिए कोशिश करें। आपका भविष्य कहां तक पहुंचना है इसके बारे में आप अच्छे से सोच समझ करके कदम रखने के लिए कोशिश करें। और आपका जीवन का नींव को मजबूती के साथ रखने के लिए कुछ तैयारी हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर आपका जीवन को आगे की ओर उठाने के लिए चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं, हे स्वर्गीय पिता, इस वचन के सामने हम अपने आप को आत्मा में मजबूत करके प्रभु के कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा जीवन को और भी आशीषमय बनाने पाए। जितना लोग प्रभु जी इस वचन को सुना है, इन सारे प्यारे बच्चों को आशीष करे, अनुग्रह और संबंधता से उनका जीवन को आगे बढ़ाए और उनके ऊपर अनुग्रह को प्रकट करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आज हम बहुत खुशी के साथ इस संदेश को समाप्त करते हैं और शुक्रवार को, रविवार को कोटयम IMI हॉल में आराधना है और परमेश्वर की अद्भुत छुटकारा वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुत्ताटोलम बड़ौदा बैंक के ऊपर में रविवार को आराधना है और प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष करें। आमीन।